हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन MCC 02। इस पेपर का कोड है। एग्जाम आपका 25-27 के सेशन में हुआ था। एग्जाम आपका 2026 में हुआ है। डेट भी अगर मैं बता दूं तो ये एग्जाम मार्च के महीने में कंप्लीट हुआ है और 25 मार्च को आपकी जो है परीक्षा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए 10 अलग अलग पॉइंट से मिलकर बनता है। पहला, आपके पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं और ऐसे सवाल या क्वेश्चन या टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर अलग करके रख लिया जाता है, वो सजेशन में शामिल होता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के साल में जो है सवाल पूछने का तरीका बदला है और ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक हैं जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं उन टॉपिक को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP के B.Ed M.Ed कॉलेजेस में मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे PPU MCC 02 का क्वेश्चन पेपर है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 80 नंबर का ये पेपर था जिसमें कि आपको 3 घंटे में 80 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे। अब देखिए सेक्शन A में आपसे जो है हर एक सवाल 10-10 अंकों का है। 4 सवाल का जवाब देना है। 10 चौके 40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 10 4 आर 40 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज फिलोसफी? मेंशन द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन के प्रकार्यों का उल्लेख करें। दूसरा सवाल, डिस्कस मेटाफिजिक्स प्रॉब्लम एंड देयर रिलेशन टू नेचर, मैन एंड सोसाइटी। तत्व मीमांसा की समस्याओं तथा प्रकृति, मानव और समाज से उसके संबंध का विवेचन कीजिए। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियलिज्म इन एजुकेशन? डिस्कस द एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन। शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं? आधुनिक शिक्षा में आदर्शवाद दर्शन के प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। चौथा सवाल, डिस्कस द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिटेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और विषय क्षेत्र का विवेचन करिए। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। डिस्कस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बौद्धिज्म, यानी कि मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का विवेचन करें। छठवां सवाल, डिस्कस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन एजुकेशन। मूल्यपरक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। बात करेंगे सेक्शन B की। 4 सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं और हर एक सवाल 5-5 अंकों का है, यानी कि 20 नंबर। 4 आर आप जो है यहाँ पे 20 स्कोर कर सकते हैं। 4 पंचे 20। पहला सवाल, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी? शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, बताएं। दूसरा सवाल, राइट अ नोट ऑन द प्रेगमेटिज्म एंड एजुकेशन। प्रयोजनवाद और शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान के अवधारणा की व्याख्या करें। चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया है, मेंशन द वेरियस काइंड्स ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज, यानी कि शैक्षिक मूल्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। पांचवा सवाल, व्हाट इज एक्सट्रीमलिज्म? राइट 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिलिज्म, यानी कि अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद के 2 प्रकारों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन गीता एंड एजुकेशन। गीता और शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। अब बात करेंगे सेक्शन C की। 2 सवाल आपको करना है और 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सॉरी, 2-2 नंबर मिलेगा। 10 सवाल आपको करना है। सारा सवाल आपको करना होगा यहाँ पर। पहला सवाल, एजुकेशन इज डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, एक्सप्लेन। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, व्याख्या करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मेथड ऑफ टीचिंग इन रियलिज्म। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण विधियां क्या है, बताइए। अगला सवाल,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा का अर्थ बताएं। चौथा सवाल, डिफाइन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करें। पांचवा सवाल, व्हाट इज लिबरल एजुकेशन, उदारवाद शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर छठा, व्हाट इज नॉलेज रिलेटेड टू योगा, योग से संबंध ज्ञान के क्या है, इसके बारे में बात करें। सातवां सवाल, विच फिलोसोफर इज ऑफ द व्यू दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय सेल्फ डिस्कवरी, किस दार्शनिक का यह विचार है कि ज्ञान स्वयं खोजकर प्राप्त किया जा सकता है। आठवां सवाल, हु डिस्क्राइब फिलोसफी एंड एजुकेशन एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह बात किसने कही थी। देखिए यह सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। फिलोसफी एंड एजुकेशन एज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, हु सेड दिस, ये सवाल इसी साल में एमएड में जो है बीबीएमकेयू में भी आ चुका है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं आपको, जेम्स रॉस जो है इस साइंटिस्ट का नाम है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म, जैन धर्म के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों की विवेचना करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।